नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सेफ्टी कैटेगरी में जिस तरीके से बात की गई थी कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपके वैकेंसियां 50% सरेंडर करने की बात की गई थी, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी जो कि रेलवे का रीढ़ आप कह सकते हैं, रेलवे का रीढ़ क्या, आप पूरा रेलवे ही कह सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी से ही रेलवे को जो मुनाफा होता है और सेफ्टी कैटेगरी से ही रेलवे पूरा चलता है। नॉन सेफ्टी तो बस एक मैनेजमेंट के तौर पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो एक नोटिस 8 को ही आया था, हालांकि मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी व्यस्त हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि वीडियो भी कम आ रही है। तो कौन कौन से मैंने बताया था कि जो आपके रेलवे में वैकेंसी हैं 2 से 3 लाख आपके इधर 1 साल के अंदर आने वाले हैं, जैसा कि आपको 1.5 साल के अंदर बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो अलग मुद्दा है कि अभी एक और मुद्दा गर्म चल रहा है कि आपके सेना में जो भर्ती है उसको 4 साल कर दी गई है, और वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जो बंदा 3 से 4 साल लगाता है, 5 लाख उसमें खर्चा करता है, इन्वेस्ट करता है, बाहर रह के पढ़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग में खर्चा करता है, उसके बाद जब सेलेक्ट होता है तो उसको कमाई कितना होगा 4 साल में? तकरीबन अगर हम बात कर ले कि 30,000 एवरेज के महीने की, तो भारतीय 36, यानी कि 4 लाख अगर एवरेज भी जोड़ लेते हैं तो 4 4 16 लाख, यानी कि 6 लाख वो इन्वेस्ट करेगा, 10 लाख उसको रिटर्न मिलेगा 4 साल के बाद। 3 साल पहले आप कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद, और 4 साल उधर जॉब करने के बाद, यानी कि 7 साल में उसको मात्र 10 लाख मिलेगा। ये तो कोई पैसा जमा भी कर देगा तो उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें मुद्दे ये जो गर्म हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि रेलवे के संदर्भ में कि कौन कौन से अभी वैकेंसियाँ आने वाली है, वही सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूँ कि डील ऑफ द मंथ चल रहा है, जिसके तहत आप 540 प्लस एग्ज़ाम के लिए 41,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लाइफ टाइम आपको टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं, 180 रुपया पर ईयर के रेट से आपको मिलेगा। यानी कि ये भी तब जब 199 में आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, यानी कि आपको ER मनीष कूपन कोड जैसे ही यूज करते हैं तो आपको 199 की जगह 180 रुपया पड़ेगा 1 साल तक पर ईयर। यानी कि ये जो लाइफ टाइम जो पास है उसको आपको रेट पड़ेगा 180 रुपया पर ईयर। और अगर आप 50 रुपया कैशबैक यूज कर लेना चाहते हैं तो आप अमेजन पे के थ्रू पे कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन रेलवे के जो भी पूछे जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और भी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंडिया के आप समझ सकते हैं कि 540 प्लस एग्ज़ाम का मतलब ये हो गया कि आप जो एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं उसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यानी कि लगभग सभी एग्ज़ाम, लगभग क्या सभी एग्ज़ाम ही कवर होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ER मनीष कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका कौन कौन से डिपार्टमेंट जो कि सेफ्टी कैटेगरी में आती है उसके बारे में दिया गया। देखिएगा, फिलिंग अप नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन रेलवे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि ये सब जो पोस्ट है उसको फिल करना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी, सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं देखिएगा, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। देखिए यही सब, ये जो आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट इसमें दे रखे हैं जो कि आपके सेफ्टी कैटेगरी में है, इसी में वैकेंसी आती है। आपके ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसियाँ हो गई, ALP की वैकेंसियाँ हो गई, उसके बाद आपके टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ हो गई, JE की वैकेंसी हो गई, आपके SSC की वैकेंसी हो गई, ये सभी आपके सेफ्टी कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे NTPC की भी वैकेंसी आ जाती है। तो यानी कि लगभग आप मान के चलो कि 80 से 90% जो पोस्ट है वो आपके सेफ्टी कैटेगरी के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सेफ्टी का मतलब ही होता है पूरा रेलवे सेफ्टी के अंतर्गत लगभग आता है। 10 से 15% ऐसे पोस्ट हैं जो कि नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो ऑफिसर वाले जो पोस्ट होते हैं वही सब होते हैं जो कि नॉन सेफ्टी में आते हैं। बस तनख्वाह उनकी मोटी मोटी 2-2 लाख की होगी, लेकिन काम सब ये सेफ्टी वाले ही सिर्फ करते हैं, वो सब सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट
है ये दे रखा है कि कौन कौन से पोस्ट है देखिएगा, जैसे कि एसएससी है, जेई है, मैकेनिकल वगैरह में, पीबे में है, उसके बाद ब्रिज में है जो कि मेरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उसके बाद ट्रैक मेंटेनर जो कि इसमें शुरुआत में जाइएगा तो 4th में जाइएगा, उसके बाद 3rd ग्रेड में जाइएगा, उसके बाद 2 ग्रेड में, उसके बाद 1 ग्रेड, ये प्रमोशन होता है। उसके बाद मेट कीमैन, ये सब जितने भी ग्रुप डी के पोस्ट आप देख सकते हैं, ब्लैक स्मिथ वेल्डर है, टेक्नीशियन है, जितने भी तरह के टेक्नीशियन होते हैं, उसके बाद ब्रिज टेक्नीशियन होते हैं जो कि मेरा पोस्ट है ब्रिज टेक्नीशियन। पहले मैं ब्रिज हेल्पर में था, कहीं होगा यहाँ पे पता नहीं, हाँ यहाँ पे हेल्पर है देखिएगा, तो इसमें प्रमोशन हो गया। तो ये सब जो आपके वैकेंसियाँ हैं वो आपके सेफ्टी कैटेगरी में आती है। अब इसकी जो वैकेंसी है वो कब तक देखने को मिल सकती है, देखिए अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो भी आपके 2019 के वैकेंसी ग्रुप डी के हैं उसका रिक्रूटमेंट चल रहा है। आप यकीन मानो कि आपके दिसंबर के अराउंड में, दिसंबर ये जो 2022 चल रहा है, 2022 के दिसंबर के अराउंड में कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसके बाद जनवरी से फरवरी के अराउंड में आपके टेक्नीशियन एएलपी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जेई की और एसएससी की वैकेंसी तो 100% आप मान के चलो कि 12 से 15 हज़ार जेई और एसएससी दोनों एक साथ निकलने वाली है। हो सकता है कि कुछ गैप भी दे दे, 2 नोटिफिकेशन में दे, और नहीं तो एक ही नोटिफिकेशन में दे सकता है, तो वो अलग मुद्दा है कि एक नोटिफिकेशन में आएगा या 2 नोटिफिकेशन में। लेकिन कम से कम एसएससी की वैकेंसी कम से कम तो 3 से 4 हज़ार, मिनिमम 3 से 4 हज़ार, 4 हज़ार से 3,500 से नीचे तो नहीं मुझे दिख रही है, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी बहुत ही एकदम से खाली है। जेई की भी वैकेंसी काफ़ी खाली है, क्योंकि जेई की रिक्रूटमेंट 2018 में हुई थी, और जो 2018 था उसके बाद आप देख सकते हैं 2022-23, यानी कि अब वो रिक्रूटमेंट करते करते कितना साल लगाएंगे वो आपको भी पता है। तो यानी कि आप 6 से 7 साल जोड़ देते हैं, उस दरमियान कितने जेई एसएससी बन चुके होंगे। ऑब्वियस है, देखिए जेई जो बनता है वो बंदा 2 से 3 साल में एसएससी ऑटोमेटिक बन ही जाता है। उसमें ये जो स्टेट का जो जेई होता है वो ज़िंदगी भर जेई में ही रगड़ा रहता है। लेकिन अगर आप रेलवे में जेई ज्वाइन करते हैं तो 2 से मुश्किल से 3 साल लगता है एसएससी बनने में, यानी कि जेई का पोस्ट लगभग खाली ही रहता है, आप यकीन मानो। क्योंकि हाँ, वो जेई अलग बात है कि टेक्नीशियन पोस्ट वाले अपग्रेड होते हैं तो जेई बनते हैं, लेकिन ओपन मार्केट वाला तो बिल्कुल खाली ही रहता है। तो इस नज़रिए से देखें कि जेई की वैकेंसी और एसएससी की भी वैकेंसी, एएलपी की वैकेंसी, डीएफसीसीआईएल में एक मुद्दा ये है कि डीएफसीसीआईएल में भी वैकेंसियाँ नहीं आई है एएलपी की, जिसे हम लोको पायलट तो नहीं, कैप्टन उसमें शायद बोलते हैं, तो उसकी वैकेंसियाँ अभी डीएफसीसीएल में भी देखने को मिल सकती है। जो आपके ये जो जुमला फेंका गया, हालांकि जुमला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमेशा जुमला बोला जाता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो 10 लाख बोली गई है उसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि मुद्दा यहाँ पे चुनाव है, और चुनाव से पहले एक मुद्दा और गर्म हो चुका है कि जो आपके ये आर्मी वाला जो 4 साल का ठेका वाला जो इन्होंने नया प्लान किया है, वो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा बिहार में ये आंदोलन शुरू भी हो चुका है। और बिहार से ही आपको पता है कि कोई भी आंदोलन होती है सरकारी जॉब के लिए तो बिहार से ही शुरू होती है, क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं, तो लड़के वहाँ पे मेहनती हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब देखिए किसी का रोजी रोटी है, इतना एक चीज़ तो है बिहार के अंदर कि वो मेहनत करते हैं, वो अलग बात है, कुछ मिले या ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऑब्वियस है कि अब देखिएगा धीरे धीरे राजस्थान में भी ये चीज़ें उठी है, उसके बाद एमपी में भी चीज़ें उठी है, तो धीरे धीरे अगर और भी राज्य सपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि बैक होगी। जैसा कि आपने रेलवे के संदर्भ में देखा होगा कि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई थी पिछले दिनों रेलवे के संदर्भ में, उसके बाद डिसीजन को वापस लेना पड़ा। तो उस तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा और मामला बिगड़ता है तो हो सकता है डिसीजन बैक हो, क्योंकि नेक्स्ट में आपको इलेक्शन भी फेस करना है। तो बाकी चीज़ें हम समय समय पे आपको अवगत कराते रहेंगे, तो बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।